नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आप सबकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। इसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गया दोस्तों। आज अपन बात करने वाले BSTC 2022 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर को, जो कल आप लोगों ने एग्जाम दिया था, उसकी आंसर की लेके आ गया हूँ राजस्थान जीके की। क्योंकि दोस्तों अपन की जो राजस्थान जीके की क्लासेस चलती है ऑनलाइन, उसी की दोस्तों अपन क्लास लेते हैं और उसी के शानदार परिणाम भी हमने को देखने को मिला है। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारे जो वो 400 प्लस नंबर आ रहे हैं, 420 430, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिला है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मिलाना नहीं किया तो आप लोगों के लिए आंसर की लेके आ गया दोस्तों राजस्थान जीके की। तो जो आप लोग जो दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है दोस्तों राजस्थान जीके के प्रश्न जो कि बच्चों ने मुझे भेजे थे, जो अध्यापकों ने मुझे भेजे थे, भावी अध्यापकों ने मुझे भेजे थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को हल करवाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वैसे टाइम बहुत ही कम है तो दोस्तों ज्यादातर जो मैं सीधे उत्तर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि जैसे कोई अगली क्लास आती है नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। देखो, पहला जो प्रश्न था वो था राजस्थान का राज्य खेल क्या है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये प्रश्न दोस्तों छोटे लेवल के आता है। ये एग्जाम जो है वो जो छोटा लेवल का है तो आप लोगों का प्रश्न भी यहीं से आएंगे। आप लोग बोल रहे थे कि दोस्तों बड़े लेवल के प्रश्न बताओ, लेकिन प्रश्न देख लो आप लोग। राजस्थान का राज्य खेल क्या है, इसका नाम आप लोगों को पूछा है। तो राजस्थान का राज्य खेल क्या होगा दोस्तों? राजस्थान का राज्य खेल होगा दोस्तों बास्केटबॉल। क्या? बास्केटबॉल। ये है दोस्तों इसका उत्तर। आप लोग जल्दी से आप लोग जो वो अपना पेपर ले लेना हाथ में और दोस्तों मिलान करते रहना साथ में। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें अपन। अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, जो प्रश्न भेजे हैं दोस्तों वो बच्चों ने आप लोगों ने भेजे हैं और आप लोगों के जो प्रश्न भेजे हुए हैं आप लोगों के वही मैं हल करके बता रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामानंदी संप्रदाय के संत का क्या नाम था? रामानंदी। दूसरा प्रश्न है रामानंदी संप्रदाय के संत का क्या नाम था? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कृष्णदास जी। क्या होगा दोस्तों? कृष्णदास जी। आप लोगों ने उत्तर लिख के आए हो, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। और ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आगे बात करें। बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है? बेणेश्वर मेला वही सोममाई जाखम त्रिवेणी संगम वाला वही है ये। ठीक है, याद आ रहा है? हाँ, अपन ने पढ़ाया था सोममाई जाखम त्रिवेणी संगम पे बेणेश्वर धाम भरता है। तो कौन से जिले में ये पूछा इन लोगों ने? कौन से जिले में? डूंगरपुर। बहुत ही आसान है। किस जिले में? डूंगरपुर। आगे बात करें अपन। आगे प्रश्न है वो है स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? जिसे वीणा वादक भी कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? राणा कुंभा को। किसे कहेंगे दोस्तों? राणा कुंभा को। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें तो कृष्ण क्रांति का संबंध है वो किससे है? कृष्ण क्रांति तेल से होगा दोस्तों और कृषि से होगा। किससे होगा दोस्तों? तेल के अंदर पेट्रोलियम से है और कृषि के अंदर अफीम से। तो यहां पे लिख देते हैं दोस्तों तेल और कृषि। ओके, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 80 खंभों की छतरी अलवर में है तो 84 खंभों की छतरी कहां पर होगी दोस्तों? बूंदी में होगी। कहां पे होगी? बूंदी में। बूंदी में 84 खंभों की छतरी कहां पर है भाई? बूंदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो प्रश्न है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो कहां पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं। जो अपन ने पढ़ा वही प्रश्न आए हैं। और दोस्तों आगे जो अपन तैयारी करवाने वाले हैं वो CET जो कि दोस्तों सबके लिए कॉमन है। इसके बिना आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते किसी भी बड़ी भर्ती का। तो आप लोगों को वो पास करना ही पड़ेगा और उसकी तैयारी शानदार दोस्तों तैयारी मैं करवाने वाला हूँ इस बार। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, आगे बात करता है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है? तो भड़ला जोधपुर के अंदर। कहां पर होगा दोस्तों? भड़ला जोधपुर। भड़ला जोधपुर के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क।
आगे बात करते हैं, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत, इसका दोस्तों ब्लू पोट्री कला, क्या ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कला। आगे बात करें, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहां पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों डीडवाना नागौर। क्या होगा दोस्तों? डीडवाना नागौर। आगे बात करें कुशामनी ख्याल के रचनाकार। आगे बात करें दोस्तों, आगे है कुशामनी ख्याल के कलाकार जो है वो कौन है दोस्तों? कलाकार का नाम बताना है। कुशामनी ख्याल के जो कलाकार है उनका, तो उनका जो नाम होगा दोस्तों लस्सी राम। क्या होगा दोस्तों? लस्सी राम। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है, बिरला सीमेंट वर्क कहां पर स्थित है? बिरला सीमेंट वर्क जो है वो कहां पर स्थित है, उसका नाम जो अपने को बताना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, बिरला सीमेंट वर्क कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे होगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों अपना जो प्रश्न पत्र आप लोग दे के आए हो वो सारा का सारा हाथ में रखना और मिलान करते रहना कि इसका मेरा सही गया, ये गलत गया, ये सही गया है। ज़्यादातर आप लोगों के सही होगा। जो इस क्लास को दोस्तों रेगुलर ले रहा था उसके प्रश्न तो सही हो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग एक बार देख लेना कि आप लोग सारा का सारा एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मिलान कर देना, ठीक है। उसके बाद बता देना कि कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही गए। ओके, आगे बात करते हैं। आगे बात करें शिवरात्रि का मेला कब बढ़ता है? पता है दोस्तों शिवरात्रि का मेला कब बढ़ता है? बहुत ही आसान है। शिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला भरता है शिवरात्रि का। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहां पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर स्थित है? यह दोस्तों कहां पर स्थित है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है प्रश्न? आगे बात करूं, मारवाड़ प्रगनारी विंगल के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मारवाड़ प्रगनारी विंगल, ये प्रश्न बीएसटीसी 2022 में आया है। आप कौन सा करके आए हो दोस्तों? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। आगे बात करते हैं दोस्तों, मारवाड़ प्रगनारी विंगल के लेखक है मूणोत नैणसी। कौन होंगे दोस्तों? मूणोत नैणसी। ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं वो आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों, और ये जो आंसर की मैं बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों के बीएसटीसी 2022 का जो पेपर हुआ है अभी उसकी आंसर की है। ये जो नहीं पता कमेंट कर रहा है कि ये किसकी आंसर की है भाई, ये है राजस्थान जीके की जो बीएसटीसी 2022 के अंदर आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसकी। और बहुत सारे प्रश्न यहाँ तक अपन ने सॉल्व भी कर दिए। ये सवदा प्रश्न हो गए अब तक, अभी जो आ रहे हो। आगे प्रश्न देखते हैं 15वां, राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसने की है? राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन सा करके आए हो आप लोग? 1955 के अंदर राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला, दूसरा पूछा तो अलवर लिखोगे। पहला कौन सा है? अब दूसरा अलवर है, पहला कौन सा है? पहला बांसवाड़ा होगा। ओके, अब 17 नंबर प्रश्न, जोधपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें दो नाम आते हैं। अब आपको लोगों के यहाँ पे दो है, तो आप लोगों के जो प्रश्न आया था उसके अंदर आप लोगों के जो ऑप्शन में क्या दे रखा था वो टिक करना है, ठीक है। मैं दोनों बता देता हूँ। भंवरलाल, दूसरा होगा नारायण व्यास, ठीक है।
आगे बात करते हैं, आगे बात करें। पूनावाड़ा कांड कब हुआ? बहुत ही आसान, पूनावाड़ा कांड, पूनावाड़ा कांड मई 1947 को हुआ था, याद है तो। और इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? शिवराम भील ने किया था। किसने किया था? शिवराम भील। और कौन सी जगह पे हुआ था ये दोस्तों? बात करें तो डूंगरपुर के अंदर। आगे बात करते हैं, राजस्थान का राज्य विलेखागार की स्थापना, राजस्थान के राज्य विलेखागार की स्थापना कब हुई और कहां पे हुई दोस्तों? राजस्थान राज्य विलेखागार बीकानेर 1955 में। आगे बात करें, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, राजस्थान का दृष्टिकोण अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर सारे के सारे प्रश्न अपन ने पढ़े थे। यदि आप लोगों ने वो क्लास ली है तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो बेसिक लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों। आप लोगों के अपर लेवल के प्रश्न एक भी नहीं पूछे, कौन कौन से अपर लेवल के वो भी मैं बता दूंगा। ओके, तो अभी आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। और जो मैं प्रश्न बोलता हूँ, यदि आप लोगों के पास पेपर अभी हाल में नहीं है तो जो प्रश्न बोलता पहले प्रश्न लिख दो, उसके बाद जो उत्तर बोलता है वो उत्तर लिख दो, आगे मिलान कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। बहुत ही आसान है ये तो भाई, कोटा। आगे बात करें, आगे बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी रे? 1999 में। ओके, आगे बात करते हैं, सालिसा महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? ये प्रश्न है, सालिसा महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? सिंधी समाज से है। ऑप्शन में क्या दे रखा था? सिंधी समाज, तो सिंधी समाज लिखोगे। क्या लिखोगे? सिंधी समाज। आगे बात करें, काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले। अबे ये तो बहुत ज़्यादा है, काली मिट्टी वाले तो 4-5 जिलों से फैला हुआ है काली मिट्टी का। तो इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या क्या दे रखे थे? मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। काली मिट्टी वाले, कोटा बूंदी, कोटा लिखोगे, बूंदी लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों? 12 सवाई माधोपुर। ओके, यदि दोस्तों ये सारों जिले यदि आप लोगों के प्रश्न पेपर में हैं तो एक और ऑप्शन आएगा ये सभी, तो उस पर क्लिक करोगे, ये सभी वाला है, उसका गोला भरोगे। यदि नहीं दे रखे तो इनमें से एक दे रखा होगा। ओके, आगे बात करते हैं, मल्लीनाथ जी का पशु मेला किस जिले में भरता है? मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर, याद है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? पाकिस्तान के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। ओके, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? जंगल की ज्वाला पलाश के पत्ते को कहता है जंगल की ज्वाला। ओके, और दोस्तों इसको एक और नाम से जानते हैं, ढाक का पत्ता। ढाक का पत्ता भी कहता है और प्लास का पत्ता भी कहता है। तो आपके ऑप्शन में क्या था? कमेंट के अंदर बताओ, प्लास को कहता है या फिर ढाक, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1919 में, अप्रैल 1919, ठीक है, ये लिख दो, अप्रैल 1919। आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति में सावनियां कितनी थी? ये पूछ लिया। देखो 1857 की क्रांति हुई तब सावनियां कितनी थी? 6 सावनियां कितनी थी भाई? 6 दिख रहा है आप लोगों को? 6 सावनियां।
आगे बात करते हैं। ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य, अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था, मैं सारे के सारे जितने वो सारे के सारे लिखवा देता हूं, आप लोगों को ऑप्शन में क्या था आप लोग देख लेना, ठीक है। ग्रासिया जनजातियों में मोरिया, उसके बाद बात करते हैं वालर नृत्य, घूमर नृत्य, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ज्वार संगा, उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं मांदल और कूंद। ओके, ये सारे के सारे जितने ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं वे सारे के सारे मैंने लिखवा दिया। आप लोगों के ऑप्शन में क्या था दोस्तों वो देख लेना, आपके हिसाब से आप लोग सही करके आए होगे गलत करके आए होगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। मुझे तो प्रश्न भेजे हैं दोस्तों आप लोगों ने, वो सारे के सारे प्रश्न हल करवा के आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, देखो दोस्तों आगे प्रश्न है, असिद्रपुर का वर्तमान नाम क्या है। असिद्रपुर का वर्तमान नाम क्या है, नागौर। क्या है दोस्तों, नागौर। असिद्रपुर का वर्तमान नाम क्या है, नागौर। आगे बात करते हैं, नवीन राजस्थान पत्र का संबंध किससे है, विजय सिंह पथिक से। नवीन राजस्थान पत्र विजय सिंह पथक से। आगे बात करते हैं, बाड़मेर सांसौर प्रसिद्ध है। बाड़मेर और सांसौर क्यों प्रसिद्ध है, वहां पे तेल खनिज ज्यादा है, तेल बेसिन के लिए। किसके लिए दोस्तों, तेल के लिए। आगे बात करते हैं, कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष। कितनी बार बताएंगे, अमलानंद घोष ने की थी। बहुत ही आसान प्रश्न है राजस्थान जीके का। तो भाई कब की थी दोस्तों, 1952 और 53 के अंदर, 52-53 में लमसम की थी। आगे बात करते हैं, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। कोटा राज्य की स्थापना कोटिया भील ने की थी। किसने की थी, कोटिया भील ने। कोटा राज्य की स्थापना कोटिया भील ने की थी। अब दोस्तों प्रश्न है वो यहां देखो, अब प्रश्न जो भेजा है वो है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। देखो दोस्तों, सरपंच अपना त्याग पत्र है वो किसे देता है, ग्राम विकास अधिकारी को देता है। ये ध्यान रखोगे, किसे देगा, ग्राम विकास अधिकारी। किसे देता है, ग्राम विकास अधिकारी को देगा। आगे प्रश्न कुछ से एक प्रश्न रहे हैं अभी तो, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, यहां पे लिखवा देता हूं, दिख रहा है आप लोगों को। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, जुलाई के अंदर दोस्तों बात करें, जुलाई 1994 के अंदर, 1994, ठीक है। आगे प्रश्न बात करते हैं, गठबिठली दुर्ग कहां पे स्थित है। गठबिठली तारागढ़ दुर्ग, जहां पे एकमात्र घोड़े की मजार है दोस्तों। याद होगा आप लोगों को, तारागढ़ पढ़ा था अपन ने, दुर्ग पढ़े जब। गठबिठली तारागढ़ दुर्ग, वहां पे एकमात्र घोड़े की मजार है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ, यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। नवंबर 1956 के अंदर। ध्यान रहेगा। आगे प्रश्न बात करते हैं, मेवल किसे कहते हैं। मेवल जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है उसे मेवल कहेंगे। किसे कहेंगे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भाग है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भाग है, उसे क्या कहेंगे, मेवल के नाम से जानेंगे। आगे ऊंट की खाल पर चित्रांकन, क्या कहेंगे दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, उष्टा कला। क्या कहेंगे दोस्तों, उष्टा कला, उष्ट्रा कला। ये है प्रश्न दोस्तों। तो ये प्रश्न था आप लोगों के, तो ये सारा का सारा मैंने हल करवा दिया दोस्तों। राजस्थान जीके का प्रश्न था, तो राजस्थान जीके के जितने भी दोस्तों प्रश्न थे मैंने आप लोगों को हल करवा दिया। अब बताओ दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर क्या प्रॉब्लम है, राजस्थान जीके का पेपर आप लोगों को कैसा गया, कौन से हार्ड प्रश्न थे, ये सारे के सारे मैंने करवा दिया।
सारा का सारा बेसिक लेवल का प्रश्न थे और सारे के सारे मैंने हल करवा दिया। अब आप लोग बताना कि आप लोगों का राजस्थान जीके का जो टॉपिक था वो कैसा गया, राजस्थान जीके से संबंधित जितने प्रश्न थे आप लोगों ने कैसे किए। तो मैंने कहा था कि अब की बार दोस्तों आप लोगों का प्रश्न सही जाएंगे और 100% सही जाएंगे। तो ये पेपर देख लो आप लोग, पेपर यही हैं, आप लोगों ने भेजा, कोई मैंने नहीं बनाया, और आप लोग एग्जाम दे के आए हो। तो आप लोगों का पेपर इस प्रकार है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का सिलेक्शन होगा और उसके बाद रीट की तैयारी भी अपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन करवाएंगे और वहां पे आप लोगों की ज्वाइनिंग तक अपन का जो साथ रहने वाला है। ओके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, तो इस क्लास के अंदर इतना ही। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी शायरी या फिर आप लोग इसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिसे सब तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिसे सब तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।